एक हमारा मुद्दा है कि बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास करके 30 रुपये स्क्वायर फीट की दर से किराया तय किया। अब इसमें बापू माल वाले तो बड़े फायदे में हो गए, नया मार्केट बना है, 60 रुपये का किराया था उनका, तो आपने आधा कर दिया, 30 कर दिया। और हमारा 5 रुपये फीट था तो उसको बढ़ा के 30 कर दिया, यानी 6 गुना बढ़ा। तो हमारा ये इस ज्ञापन के माध्यम से आपसे ये अनुरोध है कि नई बनी हुई मार्केट, नई बनी हुई दुकानें, और जो कि 50-50, 40-40, 30-30 बरस से किराए पे उठी हुई दुकानें हैं, उन दोनों में भेद है। उनको एक दृष्टि से देखा जाना उचित नहीं है। तो आपसे ये हम अनुरोध करने आए कि जो नोटिस आपके यहाँ से 1/4/24 से बढ़े हुए किराए के जमा कराने के जारी हुए हैं, उनको निरस्त किया जाए और मसले पर गौर किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। आप क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो हम पहली मांग आपके माध्यम से करना चाहते हैं। इसमें हमारे सराफे के व्यापारी भी हैं, चाकू बाजार के आसपास के व्यापारी भी हैं, और ये ज़्यादातर पुराने दुकानदार हैं जिनकी 30-30, 40-40 वर्ष से किराएदारी है। आप कहें तो मैं ज्ञापन पढ़ दूँ, आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। ये हमारा आपसे एक मांग पत्र और अनुरोध है। अब आप खड़े होकर ले लीजिए। थोड़ा इधर देखो। कार्यक्रम के तहत हम लोग आज चेयरपर्सन से मिले हैं। हमारा प्रकरण जो है वो नगर में नगर पालिका की किराएदारी की दुकानों का बेइंतहा किराया बढ़ाए जाने को लेकर, और हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया इस ओर कि जहां बापू माल की किराएदारी में 60 रुपये वर्ग फीट से घटाकर 30 रुपये वर्ग फीट किराया किया गया, जिससे कि वो उठ सके। ये एक अच्छा कदम था, लेकिन बोर्ड ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जिससे सभी किरायों की दुकानदारी 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से तय कर दी गई। अब इसमें नए पुराने का भेद नहीं देखा गया। 40-40, 50-50, 60-60 बरस पुरानी किराएदारी की दुकानों का दर भी 30 रुपये स्क्वायर फीट से किया गया है, जिसके विरोध में, जिसको वापस लिए जाने के लिए, और साथ ही अधिशासी अधिकारी द्वारा 1/4/24 से किराया जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। उन नोटिसों के निरस्तीकरण के लिए किराए को पुनरीक्षित करके, पुनर्विचार करके, नए पुराने के भेद की दृष्टि से किराए को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने मांग पत्र दिया है। बहुत अच्छे और सौहार्द के वातावरण में वार्ता हुई है, और चेयरपर्सन महोदया ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि वो इन दुकानदारों को ज़रूर रिलीफ दिलाएंगी, जो कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अनजाने में ही 30 रुपये स्क्वायर फीट के शिकंजे में आ गए हैं। कि हमारी बात पर बहुत तेज़ी से गौर किया जाएगा, और साथ ही उन्होंने नोटिसों पर रोक लगाने के बारे में भी अध्ययन और परीक्षण करके हमको अवगत कराकर प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम आपके माध्यम से उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, और इस उम्मीद को भी बरकरार रखते हैं कि बहुत जल्दी ही इसमें हमारे पक्ष में निर्णय होकर हमारे व्यापारियों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इससे पहले भी व्यापार मंडल मिला था दुकानों के आवंटन को लेके, फिर दोबारा मिला है, क्या मामला है? क्या सुनी नहीं गई जा रही बात को जो दोबारा मिला गया? नहीं, हमारी पूरी बात सुनी जा रही है। आवंटन को लेकर हम नहीं मिले थे। हमारे और साथी किसी और विषय को लेकर संभवतः मिले हों, उसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि ये तो दुकानें 50-50 वर्ष पहले से आवंटित हैं, बाज़ारों में दुकानें हैं नगर पालिका की लगभग 800-900 किराएदारी की दुकानें हैं, और जो कि 50-50, 100-100 वर्ष पुरानी निर्मित भी हैं, और उनकी पुरानी किराएदारी है। लेकिन वो उनको नवनिर्मित दुकानों की श्रेणी में रखकर उनका किराया भी 30 रुपये स्क्वायर फीट किया जा रहा है। इस पर हमारी आपत्ति है, और उस आपत्ति को हमने लिखित माध्यम से दर्ज कराया है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी बात सुनी तो गई है, धैर्य से मानी भी जाएगी। अच्छा शैलेंद्र शर्मा जी, अभी कुछ दिन पहले बारिश पड़ी है, रोडों पे पानी हो गया, निकासी के लिए नगर पालिका ने मुहिम चलाई थी, मगर उसके बावजूद इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो ये काम प्रमुखता जो है वो सभासदों का, जनप्रतिनिधियों का है, लेकिन आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। हम स्वयं बाज़ारों में भ्रमण करके, जहाँ तक बाज़ारों की परिधि की बात है, बाज़ारों में अगर जल प्लावन की स्थिति है, जल भराव की स्थिति है,
तो हम उसका अवलोकन करेंगे और उस समस्या की ओर भी प्रयास करेंगे कि जल ना भरे। बाज़ारों में पिछली बार जो पानी भरा था तो उस पे हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी थी और नालों की सफाई की गई थी, लेकिन इस बार चूँकि अभी बरसात की शुरुआत है और अगर पानी बाज़ारों में भरेगा तो हम उस ओर भी निश्चित रूप से सक्रिय होकर उस समस्या का निदान कराएंगे। शहर में आवारा जानवर, कुत्ते हैं, जानवर भैंसे भी हैं, रोड पे टहल रहे हैं, कई हादसे हो चुके हैं शिकार लोगों का, इसके लिए क्या बात हुई? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपके माध्यम से जो भी सक्षम स्तर हैं, इसमें दिक्कत ये है कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं, जो चुनाव के माध्यम से चुनकर आते हैं और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे ईओ हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, जिलाधिकारी हैं, ये पर्यवेक्षण का काम करते हैं और या अधिशासी अधिकारी हैं, तो इनका पूरा एग्जीक्यूटिव काम है, शासन की ओर से पूरी व्यवस्था है। लेकिन ये तालमेल के अभाव में नगर में जो कार्य हो जाने चाहिए वो नहीं हो रहे, हमारा ऐसा आकलन और ऐसा मानना है। और हम इस दिशा में प्रशासनिक और सार्वजनिक जीवन के यानी जनप्रतिनिधियों के सभासदों के माध्यम से भी इस समस्या की ओर, इसके निदान के लिए, इसके समाधान के लिए काम करेंगे। चूँकि हम लोग अपने आप को व्यवसायी वर्ग तक, व्यापारी वर्ग तक सीमित रखते हैं, तो इसलिए इस कार्य को हमने जनप्रतिनिधियों के लिए छोड़ा था। लेकिन अगर समस्या लगातार बनी रहेगी तो हम इस दिशा में भी कार्य करेंगे। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? देखिए, ये लापरवाही मैंने आपको बताया, ये तालमेल के अभाव की लापरवाही है। अगर जनप्रतिनिधियों के और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच बेहतर तालमेल हो जाए, क्योंकि प्रशासकीय व्यवस्था में हर चीज़ का एक पर्यवेक्षण होता है, सुपरवाइजरी कैपेसिटी में लोग बैठे होते हैं, यानी जो बाबू के ऊपर बड़ा बाबू होता है, बड़े बाबू के ऊपर अधिकारी होते हैं, तो वो अगर बड़ा नीचे का व्यक्ति गलती करता है तो ऊपर वाला जो उसको देखने वाला है, जो पर्यवेक्षण कर रहा है, उसका सुपरवाइज कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक कराए। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है इस व्यवस्था में कि पर्यवेक्षी जो लोग बैठे हैं, पर्यवेक्षी स्थिति में जो लोग हैं, जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में लोग बैठे हैं, वो बिल्कुल गैर संवेदनशील हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपका कहना है जो जनता के वोट से चुन के आए वो आवाम के मफाद में काम नहीं कर रहे हैं, मानते हैं इस बात को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका और प्रशासनिक व्यवस्था का मुझे ऐसा अनुभव होता है कि तालमेल में कमी है।